Hello, my dear students. My name is Prathamesh Mankar, and you guys are watching Prathamesh Sir, the Commerce Specialist. चले शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है, बेसिकली आज जो मैंने सीरीज चालू किया है, ये आपका जो 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स है, ये मैं एक एक करके कवर करने वाला हूँ। एक एक वीडियो ज़रूर से देखिएगा, वो घर पे बराबर से प्रैक्टिस करिए और आपके सब सारे फ्रेंड्स को वो चीज़ें भेजते जाइएगा। ठीक है, सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनल अकाउंट। आज का टॉपिक अपना है फाइनल अकाउंट्स। सो आज के लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स आपके पास से करवाने वाला हूँ। बेसिक्स होने के बाद एक फाइनल अकाउंट्स का सम लेने वाला हूँ, जो सम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। तो पूरा लेक्चर बराबर से ध्यान दीजिएगा। एंड आपको ये चैनल अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में आप बोर्ड पे देख सकते हो, टोटल 3 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है आपका बैलेंस शीट। ओके, पहला अभी देखो, पहला चीज मैं आपको बोलता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ दिस अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बोला मैंने? बोथ दिस अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल मतलब क्या होगा? डेबिट में यू विल रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में यू विल रिकॉर्ड इनकम्स एंड गेन्स। आई बात समझ में बच्चों? क्या बोला मैंने? डेबिट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऑल्सो एक्सपेंसेस, पीएनएल के डेबिट में भी एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट में यू विल रिकॉर्ड इनकम्स एंड गेन्स। अभी मेरे बच्चे सोचते रहेंगे, सर आप बोल रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट में एक्सपेंसेस है, तो फर्क क्या है? चलो फर्क मैं आपको बोलता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में यू रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मतलब ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यू रिकॉर्ड ऑल द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या क्या आता है? चलो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो, इनडायरेक्ट मतलब पहला आपका आएगा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। पहला क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या आएगा आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका आएगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। क्या आपका आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो पहले अपन बात करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा आपका? सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका क्या आएगा? परचेसेस। क्या आएगा आपका? परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहला आएगा बाय सेल्स, और नीचे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। आ रही है बात सबको समझ में बच्चों? अभी बाकी सारे क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? बाकी आपको देखो ना, फैक्ट्री रिलेटेड मतलब आपको आ जाएगा वेजेस। बराबर है, वेजेस किसको पे करते हैं? वर्कर्स को। वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्री में, तो वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा पावर एंड फ्यूएल। देखो ना, पावर एंड फ्यूएल कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री में, तो ये भी आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बायो में भी एक लिंक डाल दूंगा, आप जरूर वो चीज देख लेना। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो गया। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या बोला बच्चों मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में, ये सब में अपन पूरा बराबर से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज मैं आपको बराबर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो सबको ये वीडियो एंड तक देखना है। कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो जरूर वो कमेंट सेक्शन पे लिख दो। आपको क्या टाइप के वीडियोस चाहिए ये भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना, तो वो हिसाब से मैं आपके वीडियोस बनाया करूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो तो शुरुआत करते हैं एक सम की। आपके स्क्रीन के सामने एक सम आता रहेगा, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 6 पे है। अभी क्या दिया है देखो क्वेश्चन में बोला है अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा।
उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। चलिए अभी सब लोग ध्यान दो एक चीज के ऊपर, मैं ये चीज रब कर देता हूँ इतना। अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ना बच्चों आपको दो चीजें मिलती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। याद रखो हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको तीन चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट, बैलेंस शीट एसेट। चलो पर पहला पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड देख के निकालते हैं। पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको दिया है स्टॉक। स्टॉक आपका किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद आपको क्या दिया है, पेटेंट्स। पेटेंट्स आपका क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके बाद आपको दिया है वापस डेटर्स, ये डेटर्स भी आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये भी जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके बाद आपको दिया है ट्रेडमार्क, अगेन ट्रेड को गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये आपके सारे इनटैंजिबल एसेट्स है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूँ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। ओके, अपन कहाँ पे थे, ट्रेडमार्क एसेट। बिल्स रिसीवेबल, अगेन दिस इज अ करंट एसेट, तो ये भी आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके बाद आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पे। देखो अगर यहाँ पे दिया होता फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो फैक्ट्री मतलब हो जाता था ट्रेडिंग अकाउंट पे, पर यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिसिटी दी है, उसके लिए वो आपका गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आ रही है बात सबको समझ में। उसके बाद आपको दिया है वेजेस। वेजेस बच्चों किसको पे करते हैं, वर्कर्स को, और वर्कर्स बच्चे आपके कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो वापस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसके बाद आपको दिया है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग कहाँ पे लगता है, फैक्ट्री में बच्चों, गुड्स बनाने के लिए, तो वो भी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद अभी आपको दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस पे आप एक चीज पे बराबर ध्यान दीजिएगा। अभी अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ, खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, तो वो आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। बट अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दो चीजें दी है, एक ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है और एक आपका जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज अगर दिए रहेंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये चीज हमेशा एक ही जगह पे आएगा, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूँ। अगर खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, तो वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। चलो देख के निकालते हैं, खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है क्या बच्चों, ध्यान दो एक मिनट। यस, ये सब में खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिए है, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। ये चीज के ऊपर बच्चों हमेशा बराबर से ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, ये चीज बच्चों जरूर याद रखो। क्या बोला मैंने, सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न मतलब क्या करने का, लेस करने का सेल्स में से। उसके लिए सेल्स पे जाकर तुरंत एक स्टार मार दो। स्टार आपको क्या इंडिकेट करेगा कि एक लाइन छोड़ना है। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, जो भी चीज को आप हाथ लगाते हो, जिसको टच एंड फील कर सकते हो, जिसे अपन टैंजिबल बोलते हैं, ये सारे चीजें आपके आते हैं बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद वापस फर्नीचर, फर्नीचर को भी टच एंड फील है, बैलेंस शीट एसेट। उसके बाद आपको दिया है कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट। इन्वेस्टमेंट्स इनटैंजिबल, बैलेंस शीट एसेट। उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस करोगे। क्या बोला मैंने, ड्राइंग्स क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस। अभी कैपिटल जो है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे, क्या पार्टनर्स का नाम है यहाँ पे, अर्चना एंड प्रेरणा, दोनों पे 2-2 स्टार है। अर्चना पे 2 स्टार, प्रेरणा पे 2 स्टार। एक स्टार आपका किसका रहेगा बच्चों, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का, और दूसरा स्टार आपका कौन सा रहेगा, ड्राइंग्स का। ओके, उसके बाद आपको दिया है बैड डेब्ट्स, बराबर है। बैड डेब्ट्स आपका कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट। और बाद में दिया है परचेसेस, परचेस आपका कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी आप लोग आ जाओ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे बच्चों 3 चीजें मिलती है, वो आपका आइदर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, या पीएनएल क्रेडिट में रहेगा, या आपका वो चीज आएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी। क्या बोला मैंने, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आएगा, पीएनएल क्रेडिट आएगा, या बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो एक एक करके देख के निकालते हैं।
पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सब डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक स्टेप आपको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। प्रॉफिट कैसा आ गया, लॉस कैसा हो गया, कैसा फाइंड आउट किया, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो, सो प्लीज बी ट्यून्ड। ओके, पहला आपको दिया है कैपिटल। बच्चों कैपिटल कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे। जैसे मैंने बोला बैलेंस शीट का लायबिलिटी विल ऑलवेज स्टार्ट विद तुम्हारा कैपिटल, बराबर है। कैपिटल पहला पार्टनर का कितना दिया है कैपिटल, अर्चना का 40,000, उसके लिए मैंने लिख के निकाला अर्चना का 40,000। उसके बाद मैंने लिखा तुम्हारा प्रेरणा का, प्रेरणा का कितना दिया है 20,000। इज इट क्लियर एवरीवन, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, लोन्स दिया है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, लोन आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी आ सकता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी आ सकता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कभी आता है जब ऐसा रहेगा, लोन टू राकेश, मतलब राकेश को आपने लोन दिया है तो वो टाइम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा। लोन दिया है तो वो आपका एसेट आता है। और अगर लोन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मतलब बच्चों लोन आपने लिया है, इफ यू टेक अ लोन दैट इज अ लायबिलिटी, तो ये लोन आपका कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे। उसके बाद दिया रिजर्व फंड। देखो बच्चों अभी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो रिजर्व फंड आपका जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अगर पार्टनर्स की जैसे एनपीओ है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है, डिसोल्यूशन है, वहां पे वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे क्या होता है, रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे। पर यहाँ पे चीज क्या हो रहा है, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके लिए रिजर्व फंड अपन लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे। उसके बाद ये है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगेन लायबिलिटी। उसके बाद ये है बिल्स पेएबल, अगेन लायबिलिटी। उसके बाद ये है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का और एक नाम है बच्चों रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला मैंने, रिटर्न आउटवर्ड, वो क्या करने का, माइनस करने का परचेसेस पे। तो परचेस पे एक स्टार आ गया और सेल्स के ऊपर भी एक स्टार आ गया। उसके बाद दिया आरडीडी, ये आरडीडी देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे दिए है, मतलब ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। इसका क्या करना है मैं आपको जरूर बता दूंगा कि 5-10 मिनट मुझे दे दो। उसके बाद दिया है सेल्स, सेल्स कहाँ पे है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, देखो ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखा भी है। इनर एक स्टार रहेगा सेल्स के ऊपर, क्या चीज का स्टार है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ मुझे बच्चों। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट, हाँ इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अभी इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी हो सकता है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे भी हो सकता है, कभी ये चीज दोनों जगह पे भी हो सकता है। अभी ये सब में कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे दिए है, तो वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कोई कोई सब में क्या रहेगा, दोनों जगह पे रहेगा, तो जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में वो सीधा पीएनएल डेबिट में लिख दो, जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में रहेगा वो सीधा पीएनएल क्रेडिट में लिख दो। ओके, ऐसी कौन सी और चीजें हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी रहती है, क्रेडिट में भी रहती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, लेट्स स्प्रेड द नॉलेज। ओके, सो ट्रायल बैलेंस अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 मतलब इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे आपको दो अमाउंट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 12,000 एंड मार्केट प्राइस आपको दिया है 17,000। अभी एक चीज बच्चों याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्या बोला मैंने, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नहीं समझे, एक सिंपल बात याद रखो। अभी यहाँ पे देखो दो अमाउंट दिया है 12 और 17, छोटा वाला अमाउंट कौन सा है 12,000, तो वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, तो ये एडजस्टमेंट करके जाइए, 2 मार्क आपके पक्के समझो। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट देखो बोर्ड पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट पे लिखा मैंने 12,000। सेकेंड इफेक्ट आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट पे, उसके लिए बैलेंस शीट के एसेट पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक 12,000। पहला वाला आपका एडजस्टमेंट करके हो गया। सेकेंड वाला क्या दिया है, अवर कस्टमर, कस्टमर को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, डेटर्स। मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800, तो अपना ये कस्टमर है उसने 800 रुपीज दिया नहीं। देखो एडजस्टमेंट पे डेटर्स रिलेटेड दो चीजें समझती है, एक फर्दर बैड डेट्स और एक आपको न्यू आरडीडी।
क्या बोला मैंने, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू आरडीडी। पहचानने का कैसा, फर्दर बैड डेब्ट इज ऑलवेज गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज। क्या बोला मैंने, फर्दर बैड डेब्ट इज गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। ये बात बच्चों हमेशा याद रखो। अभी यहाँ पे रुपीस में दिया है, मतलब ये क्या बना, रुपीस मतलब क्या बना, फर्दर बैड डेब्ट्स। ओके, इसका पहला इफेक्ट क्या होता है, डेटर्स में से आप माइनस करते हो, और सेकंड इफेक्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अपन देख लेंगे एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया है 18 पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। चलो ठीक है, ये एडजस्टमेंट खाली शो करूं पहला। अभी पेटेंट्स कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में गाइस, देखो पेटेंट्स आपको दिया है 2000। क्या करना है वो लोग ने बोला, रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ मतलब क्या करना होता है, माइनस। कितना बोला इसका 18, इसका 18 कितना आएगा, 8 2 16, ये आपका आ जाएगा 250। ये मैंने माइनस कर दिया, मतलब बचा कितना 1750। रिटर्न ऑफ करना मतलब ये उतना माइनस करते हैं आप, सो वो अपना होता है लॉस, वो आपका होता है फाइनेंशियल लॉस। उसके लिए इसका सेकंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ किया आपने, 250। ठीक है, पेटेंट्स वाला आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो वापस मैं आपको बोलता हूँ, रिटर्न ऑफ करना मतलब इट इज सेम लाइक डेप्रिसिएशन। आप पहला क्या करोगे, एसेट में से माइनस करोगे, और उसका सेकंड इफेक्ट आप कहाँ पे दोगे, सिंस इट इज अ फाइनेंशियल लॉस, सेकंड इफेक्ट आप दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। ठीक है, क्लियर एडजस्टमेंट ये। उसके बाद पार्ट ऑफ द फर्नीचर ₹5000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब ये एडजस्टमेंट आपको काम में आएगा व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। थोड़ी देर में एडजस्टमेंट देख लेंगे बच्चों। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, याद रखो ये आउटस्टैंडिंग दिया है। आउटस्टैंडिंग किसका दिया है, वेजेस का दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का दिया है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, पैसा देने का होता है बट दिया नहीं होता। क्या बोला मैंने, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना है बट दिया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट आते हैं, मैं बोर्ड पे लिख के रखता हूँ। पहला आप क्या करोगे, ऐड करोगे वो एक्सपेंस पे, और सेकेंड इफेक्ट आप दोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे। क्या करोगे, पहला इफेक्ट ऐड करोगे और सेकंड इफेक्ट दोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे। ठीक है, ये देख लेते हैं अपन। उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, चलो अभी पूरा पोस्टिंग वी विल स्टार्ट। मैं जो जो चीजें हैं बोर्ड पे से रब कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। स्क्रीनशॉट लिख के रुकना मत, वो तुरंत ही नोटबुक पे लिख के निकालो। ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस का पहले डेबिट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। कितना दिया है, 8560। तो यहाँ पे लिख के निकाला 8560। उसके बाद आपको दिया है पेटेंट्स 2000, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स 18500। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद लिख के निकाला 18500। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट, उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना दिया है, 3000। ओके, तो ये बैलेंस शीट के एसेट पे लिख के निकाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 3000। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ट्रेड मार्क। कितना दिया है ट्रेड मार्क आपको, 2000। तो ट्रेड मार्क भी बैलेंस शीट के एसेट में लिख के निकाला 2000। ओके, उसके बाद आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल। कितना दिया है, 6300। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला बिल्स रिसीवेबल 6300। ओके, उसके बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना दिया है, 1450। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसके लिए वो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इनर कॉलम पे। यहाँ पे लिख के निकाला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनर कॉलम पे लिख के निकाला 1450। ओके बच्चों, उसके बाद आपको दिया वेजेस। कितना दिया, 950। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। उसके लिए ये भी लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000। चेक करो हीटिंग लाइटिंग का एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। ये मैं लिखता हूँ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में टू हीटिंग
एंड लाइटिंग डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 1000। मतलब एक चीज याद रखो, एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो डायरेक्टली मैंने कहाँ पे लिखा बच्चों, आउटर कॉलम पे। ओके, उसके बाद दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस 850। अभी खाली ट्रेड एक्सपेंसेस है, उसके लिए मैंने लिख दिया P&L डेबिट में, यहाँ पे लिखा टू ट्रेड एक्सपेंसेस 850। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिए हैं, नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स रिटर्न दिया है 400। तो वो क्या करने का था, माइनस करने का था, तो यहाँ पे लिखा 400। उसके बाद क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, एडजस्टमेंट है, यस है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लिख के निकलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इनर कॉलम पे लिखा। ओके, उसके बाद दिया है फर्नीचर 13,000, एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर, यस, दो एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर 13,000, ये चीज भी हो गया। उसके बाद कैश एट बैंक कितना दिया है, 5,000। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकालता हूँ कैश एट बैंक 5,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट 7,500, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए यहाँ पे लिख के निकाला इन्वेस्टमेंट 7,500। ओके, उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, कितना दिया है, अर्चना का 1,200, तो यहां से मैंने माइनस किया ड्राइंग्स 1,200। उसके बाद माइनस किया प्रेरणा का, कितना दिया है प्रेरणा का 900। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स, कितना दिया है 200, सिंस एडजस्टमेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे इनर कॉलम पे लिखता हूँ टू बैड डेब्ट्स 200। उसके बाद आपको दिया है परचेसेस, कितना दिया है 23,700, एडजस्टमेंट है उसके लिए मैं लिखता हूँ इनर कॉलम पे 23,700। ट्रायल बैलेंस का पूरा डेबिट का पोस्टिंग करके हो गया है। कुछ डाउट है तो जरूर मुझे पूछो इसमें। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, कितना कैपिटल दिया लिखा है मैंने, अर्चना का 40, प्रेरणा का 20,000। उसके बाद दिया है लोन्स, कितना दिया है 3,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला अदर लोन्स 3,000। क्या बोला था मैंने, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे आपको तीन चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और P&L क्रेडिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी। ओके, उसके बाद आपको दिया रिजर्व फंड, कितना दिया 1,000। ठीक है, रिजर्व फंड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,000, एडजस्टमेंट नहीं उसमें आएगा, आउटर कॉलम पे लिख दिया। उसके बाद आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 17,500, तो यहाँ पे लिख के निकाला सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। उसके बाद आपको दिया है बिल्स पेएबल, कितना दिया है 5,000, उसके लिए मैंने बन लिखा बिल्स पेएबल 5,000। ओके, उसके बाद आपको दिया है परचेस रिटर्न, कितना दिया है 1,000, वो में क्या करेगा यहाँ से माइनस करेगा, उसके लिए मैंने माइनस किया यहाँ से 1,000, मतलब बचा कितना 22,700। उसके बाद आपको क्या दिया RDD, ये RDD अपने को बैड डेट में से माइनस करना है, एडजस्टमेंट के टाइम पे कर लेंगे। उसके बाद दिया सेल्स 30,200, तो यहाँ पे लिखा 30,200, बचा कितना यहाँ पे 29,800। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट, कितना दिया 310, तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला P&L क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट, उसके बाद लिख के निकाला 310। ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया है। पहले एडजस्टमेंट पे आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी मैंने उसका पोस्टिंग किया है। पहला इफेक्ट दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, सेकेंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट पे मैंने क्या बोला था, मैं रिपीट करता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखता ही होगा, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे ड्यू ऑफ ₹800। मैंने क्या बोला था, डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट पे दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू RDD। फर्दर बैड डेब्ट्स इज गिवन इन रुपीज एंड न्यू RDD इज गिवन इन परसेंटेज। अभी यहाँ पे रुपीज में है, मतलब हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स है। तो अभी इसका एक फॉर्मेट लिख लो। देखो, पहला आप लिख के निकालते हो डेटर्स, उसमें से आप लेस करते हो फर्दर बैड डेब्ट्स, उसके बाद आप करते हो टोटल, और उसके बाद आप लेस करते हो
न्यू आरडीडी। क्या फॉर्मेट है बच्चों? सबसे पहले आप लिख के निकालते हो डेटर्स, इसमें से लेस करते हो फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद करते हो टोटल एंड बाद में लेस करते हो न्यू आरडीडी। अब यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है आपको? 800। तो यहाँ से मैंने माइनस किया आपका 800, ठीक है। अभी ये सब में न्यू आरडीडी दिया नहीं है, तो अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 18500 माइनस 800, कितना बचता है बच्चों? 17,700। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप कहाँ पे जाता है आपका? पीएनएल के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में पहला आता है बैड डेट्स, यहाँ पे आप ऐड करते हो फर्दर बैड डेट्स, बाद में ऐड करते हो न्यू आरडीडी और लेस करते हो आपका ओल्ड आरडीडी। क्या बोला मैंने? सबसे पहले लिख के निकालते हो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलता है, ऐड करते हो फर्दर बैड डेट्स, ऐड करते हो न्यू आरडीडी और लेस करते हो ओल्ड आरडीडी। अरे बच्चों, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी ये दोनों चीजें आपको कहाँ पे मिलती है? एडजस्टमेंट पे। उसके इसका पोस्टिंग पहला यहाँ पे होता है। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी सीधा वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 800 लिखा मैंने 800। न्यू आरडीडी क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, 0 लिख दिया। ओल्ड आरडीडी देखो ना, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपका दिया था आरडीडी 500, वो आपका आता है ओल्ड आरडीडी, तो वो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मतलब यहाँ पे बचा कितना? 5। थर्ड एडजस्टमेंट 18 पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। क्या किया? पहला मैंने पेटेंट्स में से रिटर्न ऑफ मतलब माइनस किया। सिंस दिस इज अ फाइनेंशियल लॉस, सेकेंड इफेक्ट मैंने दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओके, अभी और एक चीज, अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, पार्ट ऑफ द फर्नीचर ₹5000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। ये एडजस्टमेंट आपको काम में आएगा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। 2 मिनट में देख लेते हैं। उसके बाद ये डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग है 10%। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग चलो कितना परसेंट दिया है? 10%। उसके लिए डेप्रिसिएशन मतलब उतना माइनस करते हैं। इसका 10% कितना होगा? 2200। बचेगा कितना? 19,800। पहला मैंने माइनस किया। सिंस डेप्रिसिएशन इज अ फाइनेंशियल लॉस, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट में। मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये अमाउंट आ गया 2200। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी देखो, अभी दिया है तुम्हारे फर्नीचर का, कितना दिया है? 5%। ध्यान दो, टोटल आपको फर्नीचर कितने का दिया है? 13,000 का दिया है। इसमें से क्या बोले, जो 5,000 का जो फर्नीचर है ये परचेज को भी किया है बच्चों, ये परचेज किया है 1 अक्टूबर को। 13,000 का 5,000 का फर्नीचर परचेज किया 1 अक्टूबर को। 13 में से 5,000 गया, बचा कितना? 8,000। अभी ये 5,000 का परचेज किया 1 अक्टूबर, तो वो हिसाब से इसका डेप्री कैलकुलेट होगा 5,000 इंटू 5% डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में बच्चों, इंटू अक्टूबर को लिया है। अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया आपका? ये आपका हो गया 6 महीना। तो कितना है ये? 5 इसका 5% है 250, आधा किया, ये हो गया 125। अभी इसका ये मशीन क्या होता है पूरे स्टार्ट ऑफ द ईयर से, तो इसका आप डायरेक्ट 5% निकालोगे, वो आपका कितना आ जाएगा? 400। उसके लिए आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 525। इज दैट क्लियर एवरीवन बच्चों? उसके लिए मैंने यहाँ से माइनस किया 525 और इसका अभी 13,000 में 525 गया, बचा कितना? 12,475। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? वापस पीएनएल डेबिट में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ। देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया था? टोटल फर्नीचर 13,000 का, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? 5,000 का जो फर्नीचर है ये परचेस किया 1 अक्टूबर को। तो इसका मैंने कैलकुलेट कैसा किया? 5,000 का फर्नीचर 5% अक्टूबर मतलब 6 महीना, तो वो आपका आ गया 125। 13 में से 5 गया, बचा आपका 8,000। 8,000 का फर्नीचर इट इज अज्यूम दैट इट इज देयर इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो इसका डायरेक्ट मैंने 5% निकाला, वो आ गया 400। उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 400 प्लस 125, ये आपका हो गया 525। पहला मैंने क्या किया? यहाँ से माइनस किया एंड सेकेंड इफेक्ट आपका दिया पीएनएल डेबिट। समझ में आया बच्चों सबको? ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपका दिया आउटस्टैंडिंग दिया है। पहला क्या दिया है? वेजेस दिया है 300।
आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग मतलब पहला इफेक्ट ऐड करो और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पैसा देना है उसके सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का एग्जैक्टली ऑपोजिट एडजस्टमेंट कौन सा होता है, प्रीपेड। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, पहले ये कंप्लीट करते हैं। कितना दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस का दिया है 300, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, ये हो गया 1250। और एक आउटस्टैंडिंग दिया है, वो दिया है आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 200 दिया है, उधर भी मैंने ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया 200, मतलब ये हो गया 1650। दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है वेजेस का आउटस्टैंडिंग 300, और इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका दिया है 200। तो ये कितना होगा, दोनों को प्लस करो, ये कितना हो गया 500। इज इट क्लियर एवरीवन? ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया है। अभी एक ही एडजस्टमेंट अपना बैलेंस है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। चलो बोर्ड पेपर सब लोग ध्यान दो। मैं आपको बच्चों एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या बोला बच्चों मैंने? कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। आप बच्चों किधर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, सादा बैंक में फिक्स डिपॉजिट बनाओगे, क्यों बनाते हो? थोड़ा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर दी ओनर। क्या बोला मैंने? इट इज इनकम फॉर दी ओनर। उसके लिए फटाफट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए इनकम है, पर ये पैसा जाएगा कहाँ से? कंपनी से पैसा जाएगा, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। उसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट आ गया P&L डेबिट। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, यहाँ पे मैं लिख के निकालता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है आपके? अर्चना एंड प्रेरणा। चलो अभी कितना परसेंट आपको दिया है, सब में 3%, डन हो गए। अभी 1% निकालने के लिए 2 जीरो में मैंने हाथ रखा, तो 1% कितना आ गया आपको 400। तो इसका 3% कितना आएगा, 4 3 are 12, 1200। वापस 1% कितना आ गया 200, तो 3% कितना आएगा 600। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 1200 और बाद में लिख दिया 600, तो ये भी आपका हो गया 1800। इज दैट क्लियर एवरीवन? फाइनली अपने पूरा सम का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अभी जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे एंड ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है क्यों लॉस है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अभी सब लोग ध्यान दो। मैंने आपको क्या बोला था, दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मतलब डेबिट में सारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, और क्रेडिट में आपके सारे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। चलो अभी देखते हैं, पहले ये सारे प्लस करते हैं। ओके, कितना अमाउंट दिया है आपको? पहला आपको अमाउंट दिया है 8560, बराबर है बच्चों। उसके बाद आपको दिया है 22,700 प्लस 1250 प्लस 1000, ये कितना हो गया 33,510। मैं पेंसिल से यहाँ पे लिख के निकलता हूँ 33,510। ये हो गया डेबिट का टोटल। अभी करके निकलते हैं क्रेडिट का टोटल। पहला अमाउंट कितना है 29,800 प्लस 12,000, दो अमाउंट दिए, तो ये आपका हो गया 41,800। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग में क्या बोलता हूँ, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बच्चों, कैलकुलेट करो। 41,800 माइनस किया मैंने 33,510, तो ये आपका प्रॉफिट कितने का आ गया, ये प्रॉफिट आपका आ गया 8,290 का। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 8,290। इसका सेकेंड इफेक्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। चलो अभी आगे देख के निकालते हैं। अभी वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलो वापस देखते हैं। सबसे पहले एंट्री कौन सा था, ये था 1200 और 600 1800 का था। ओके, उसके बाद था 2200, उसके बाद था 250,
उसके बाद था 1650, उसके बाद था 850, उसके बाद था ये 500 और 525। तो ये आपका हो गया 7775। तो यहाँ पे भी लिख के निकलता हूँ 7775। वैसे क्रेडिट का देख के निकालते दोनों को प्लस करो, 310 प्लस 8290, ये कितना हो गया 8600। ऑब्वियसली कौन सा साइड बड़ा है बच्चों? हाँ बच्चों, कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। कितने से बड़ा है? 8600 माइनस 7775, ये आपका बड़ा है 825 से है। तो आपका मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ, आपका ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट अर्चना एंड प्रेरणा के बीच में आ गया 825। अभी कुछ रेशियो दिया था क्या सब में? यस, 2:1 का रेशियो दिया है। 2:1 देखो, 2:1 मतलब क्या? 2/3, 2 + 1 3 होता है, एंड 1/3। चलो ढूंढ के निकालते हैं। 825 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 550। और 825 इंटू 1/3 ये कितना आता है? ये आता है 275। ओके एवरीवन, अभी नेट प्रॉफिट क्या करोगे? यहाँ पे प्लस करना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। ये कितना है? 550 और ये कितना है? 275। चलो अभी पहला चीज करते हैं इसका। कितना अमाउंट है ये? 40,000 बरोबर है। 40,000 माइनस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 550, ये आपका हो गया 40,550। ओके, ये मैं लिख के निकाला 40,550। अब इसका देखते हैं। 20,000 माइनस 900 प्लस 600 प्लस 275, ये आप क्या हो गया? 19,975। चलो पूरा लायबिलिटी का भी टोटल करते हैं। 40,550 प्लस 19,975, 40,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 17,500 प्लस 5,500, ये आपका कितना हो गया बच्चों? ये आपका हो गया 87,525। चलो देखते हैं अभी एसेट का अमाउंट उतना ही आता है क्या। ओके, पहला कितना एसेट का अमाउंट है? यहाँ से शुरुआत है। 12,475 प्लस 19,800 प्लस कितना? 12,000 प्लस 1,750 प्लस 17,700 प्लस 3 + 2 कितना हो गया? 5,000 प्लस 6,300 प्लस 5 और 7 12,500, ये आ गया 87,525। बैलेंस शीट टैली है, मतलब क्या हो गया? आपका सब बराबर है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, बैलेंस शीट टैली मतलब बच्चे कैसे खुश होते हैं, बट पीपल स्टूडेंट्स आर लाइक हैप्पी। इधर भी वैसा ही मोमेंट आ गया। बट ये हैप्पी वाला आपको फीलिंग कभी आएगा? जब भी आप घर पे बार बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे और मेरे वीडियोस खाली सुनोगे नहीं, वो प्रैक्टिस भी करके निकालोगे और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। समझ में आया रहेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और जो भी आपके क्लास 12 के या क्लास 11 के फ्रेंड्स रहेंगे उनको सबको ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।